सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बिकॉज बाय लिक्विडिटी आज की डेट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप ऑब्वियसली लॉसेज में रहोगे। बिकॉज आपको ऑपरेटर ही हैंडल कर रहा है। आपके जो आज जितने भी एसएल लग रहे हैं ना, सारे लिक्विडिटी की वजह से लग रहे हैं। जैसे कि आपने ट्रेड ले रखी है तो आपका एसएल लगता है, उसके बाद टीपी लगता है, तो ये सारा खेल लिक्विडिटी का। एंड at the end of this video I will give you a structured strategy that you can apply on your strategy। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप अगर उस स्ट्रेटजी को जो मैं देने वाला हूँ, अगर आप उसी स्ट्रेटजी की बेसिस पे जो मैं देने वाला हूँ उसी को ट्रेड कर लेते हो सिर्फ, तो आपका एट द एंड ऑफ मंथ प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिक्विडिटी? व्हाट इज लिक्विडिटी? तो भाई लिक्विडिटी का मीनिंग ये होता है कि लेट सपोज you are purchasing a share and any pair of forex market on the certain price, like सपोर्ट लेवल आ चुका है मार्केट में वहाँ पे। तो भाई जैसे आप वहाँ पे बाय करते हो ना उस चीज़ को, तो वहाँ पे आप तुमने बाय ऐसे थोड़ी किया होगा यार, सपोर्ट लेवल है इस वजह से बाय किया, तुमने बाय कर लिया तुमने हैमर देख के। ठीक है, देन वहाँ पे क्या होता है कि हैमर तो देख लिया तुमने, देन तुम्हें क्या दिख रहा है, मार्केट वहाँ से, जिस मैंने यहाँ पे जो है एक वो बना रखा है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट किया है, बट मैं यहाँ पे अगर आपको बना के दिखाऊँ यहाँ पे, तो ठीक है, ओके। सो अगर मार्केट में यहाँ पे इस वाले प्राइस पे मार्केट आए, यहाँ पे सपोर्ट है, तुमको पता है ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, एंड अगर सपोर्ट पे प्राइस आया तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे हैमर कैंडल की कंफर्मेशन लोगे, तो तुम यहाँ पे बाय कर लोगे। ठीक है, हैमर कैंडल कंफर्मेशन लेके तुमने बाय कर लिया, लेट सपोज। अब तुमने बाय कर लिया, अब मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर जा रहा है, उसके बाद तुम्हारा जो एसएल है, एसएल को हिट करके या तो मार्केट दोबारा उस वाले जोन में अंदर घुस के तुम्हारा टीपी देगा, या तो मार्केट इसका उल्टा करेगा, मार्केट यहाँ से सीधा फॉल कर जाएगा। दो तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो कंफर्मेशन, दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। सो इन दो चीज़ों में से एक चीज़ होगी। ठीक है, अब इस चीज़ से बचने के लिए लिक्विडिटी सीखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ है, यहाँ पे इस जोन को जो तुमने यहाँ पे जो अभी अभी एक एसएल दिया, छोटा सा प्यारा सा, इस एसएल को ही कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। आपका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है यहाँ पे, आपके एसएल्स ऑपरेटर को पता है कहाँ पे प्लेस्ड है। ऑपरेटर क्या करेगा, आपके एसएल्स लेगा बल्क में, जो जितने भी रिटेलर्स हैं लाइक यू एंड मी, जितने भी रिटेलर्स हैं जो कि एंट्री बना रहे हैं इस वाले पेयर में बाई साइड की, उनका सर्टेन स्टॉप लॉस इस वाले जोन में ही होगा। और जब उस स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करने आता है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई सारे ट्रेडर एक ही दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे एसएल नीचे रहेगा सपोर्ट लेवल के, टीपी ऊपर रहेगा, तो ये चीजें ऑपरेटर को पता होती हैं। ऑपरेटर क्या करता है, फिर ऑपरेटर अपने एसएल्स पे मार्केट लेके आता है, अपना पैसा सारा ग्रैब करके बल्क में पैसा लेके जाता है, और देन मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटर्स, जो बहुत सारे ऑपरेटर बहुत सारे ऑर्डर्स लगा के मार्केट एक पंप दे देता है। या फिर यहाँ पे एक और चीज होती है, अगर यहाँ पे सेलर्स आई मीन यहाँ पे जो है बायर्स ज्यादा आ चुके हैं एंड यहाँ पे उसके बाद में एसएल सिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एसएल सिट हुए हैं, तो मार्केट यहाँ से इसका उल्टा करके मार्केट यहाँ पे बहुत गंदा फॉल भी दे सकता है। ठीक है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फॉल की उसके बाद में। ठीक है, सो अगर यहाँ पे तुमने लिक्विडिटी सीख लिया तो ये वाली चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होने वाली जो आज तक हो रही थी, और जो कि मेरे साथ भी होती थी पहले, बट मैंने जो है 1.5 साल से जब से ये लिक्विडिटी सीखा है तब से जो है मैंने एसएल्स मिलने बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल ही कम हो चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ जैसे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुमने जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ये वाला जोन है, करेक्शन करते हुए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अगेन यहाँ पे मार्केट हायर लो बनाने के लिए मार्केट इस वाले जोन के अंदर एंटर होता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा, हायर हाई जैसे बनाया मार्केट में, तुमने क्या देखा, इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। रेजिस्टेंस जोन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा तुम क्या करोगे, बाय करोगे। तुमने बाय कर लिया, एसएल तुम्हारे सपोर्ट जोन के नीचे होगा, एसएल तुम्हारे सपोर्ट जोन के नीचे। ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। ठीक है, एसएल हिट होने के बाद रिटेस्टिंग हुई है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे बीओएस दिया है, बीओएस यहाँ पे देखो। ठीक है, ये वाले जोन में बीओएस है, जैसे मार्केट ने इस वाले जोन को तोड़ा है। ठीक है, बीओएस दिया है, बीओएस देने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जा रहा है फेक बीओएस देके, एंड आपका टीपी अगेन दे रहा है उस वाले एसएल के बाद में। तो यहाँ पे दोबारा तुम्हारी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ कर सकते हो, वो चीज़ तो मैं बताऊंगा, उससे पहले एक और कंफर्मेशन ले लो तुम्हारी डाउन साइड की, क्योंकि कंफर्मेशन भाई दो मैंने बुलिश दिखाई है तो एक बेरिश दिखानी जरूरी है। ठीक है, सो तुमने जैसे मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, लो हाई लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ मार्केट गिर रहा था, देन तुमने क्या देखा भाई, मार्केट में लोअर लो बनाया, तुमने ब्रेकडाउन पे एंट्री ले ली, एसएल रहेगा तुम्हारा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर एंड टीपी रहेगा अपना सपोर्ट जोन पे, तो तुमने क्या देखा, यहाँ पे एंट्री बना ली। अब यहाँ पे तुमने क्या देखा भाई कि मार्केट में एंट्री बन चुकी है, अब यहाँ पे तुम्हारा एसएल दिख रहा तुम्हें, पहले एसएल लेते ही मार्केट शूट डाउन कर गया और बहुत ज्यादा प्यारा फॉल से तुम्हारा एक
टीपी अचीव हो गया। बट टीपी का करोगे क्या जब तुम्हारा पहले ही एसएल अचीव हो चुका है, ठीक है। सो इस चीज़ में, इस जगह पे तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो लिक्विडिटी फाइंड करना आना चाहिए कि बहुत सारे ट्रेडर जितने भी एसएल्स, मतलब जितने भी रिटेलर है उनके एसएल्स होंगे कहाँ पे। एसएल्स यहाँ पे होंगे ऑब्वियसली, तुम थोड़ा ऊपर कर सकते हो इस एसएल को। या फिर अब देखो भाई, सबसे मेन चीज़ तुमने ये चीज़ तो देख ली कि भाई यहाँ पे तुमने एसएल्स कहाँ पे मिले हैं तुम्हें, कि कैसे तुम्हें एसएल्स मिलते हैं। लिक्विडिटी तुम समझ चुके हैं कि लिक्विडिटी होती क्या एक्चुअली। तो बेसिकली लिक्विडिटी एक कॉन्सेप्ट है जहां पे तुम्हारे एसएल्स हिट करवाए जाते हैं बैक टू बैक, एंड ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हें पता है भाई मार्केट मेरे यहाँ पे टीपी देने वाला है, बट एट द एंड मार्केट एसएल देके तुम्हारा टीपी देता है। तो ये चीज होती है लिक्विडिटी में, जहां पे तुम्हारे एसएल्स छुपे होते हैं। एसएल्स को मार्केट फाइंड करके तुम्हारे एसएल्स को कंज्यूम करके देन मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, पर्टिकुलर जो भी हो सकता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है। अब तुम यहाँ से इससे बचने का एक ही तरीका है भाई, एक तो ट्रेंड के साथ में बीओएस हो जाए प्यारा सा। कैसे बताता हूँ, लेट सपोज देखो भाई क्या होता है कि तुम्हारा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनते हुए मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। देन तुम क्या देख रहे हो, इस वाले जोन का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स एंट्री ले रहे हैं, तुमने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे ट्रेडर्स एंट्री ले रहे हैं सारे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। वो रिटेस्टिंग का वेट ही नहीं कर रहे हैं, और जब तक मार्केट रिटेस्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर जोन को जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन दिया है, तो तब तक उस वाले जोन को एक ब्रेकआउट जोन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जैसे देखा रिटेस्टिंग हो चुकी है। अगर मार्केट रिटेस्टिंग के बाद में एक बीओएस देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिखता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, एंड 101% यहाँ पे तुम्हारा अब यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब मार्केट के ऊपर है 70 to 80% तुम्हारा टीपी जाएगा। बाकी भाई 20% तो हर जगह होता है, आपकी 10 में से 10 ट्रेड तो हमेशा प्रॉफिट जाएंगे नहीं, ठीक है, ये तो रूल है मार्केट का। तो ये चीज़ है, अगर आपको बचना है लिक्विडिटी से तो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको, इसके अलावा कुछ मतलब चारा नहीं है आप पे, ठीक है। तुमने अब यहाँ पे रफली तो समझ लिया है मार्केट में कि लिक्विडिटी होती क्या है एंड लिक्विडिटी से बचना कैसे। तुम्हें मतलब समझ क्या है, आप ये बताओ पहले कमेंट सेक्शन में जल्दी से पिन कर दो तुम्हें समझ गया है, ठीक है। एंड तुमने अब देखो जितना भी समझा होगा उस हिसाब से तुम्हें ये पता चल गया होगा लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है। होती क्या है तुम्हारी लिक्विडिटी मिलती कहाँ पे है, लिक्विडिटी काम क्या करती है, एंड लिक्विडिटी से बचना कैसे, मतलब आपके एसेल्स जहाँ पे हिट हो रहे हैं उन एसेल्स को बचाना कैसे, ड्रैग कैसे करना, वो चीज़ें तुमने देख ली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लाइव मार्केट में आते हैं जहाँ पे मैंने बहुत सारी मल्टीपल लिक्विडिटीज़ मार्क कर रखी हैं उस वाले जोन पे, ठीक है, जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ रोज़ रोज़, ठीक है। सबसे पहले अभी तुमको पता है जैसे कि हम गोल्ड के चार्ट पे हैं, तो गोल्ड पे तुम्हें पता है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है रात के 2 बजे, एंड द टाइम वॉज राइट नाउ ऑलमोस्ट 1, ओके यस 1:15, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है 1:15 हो रहा है, ठीक है। ओके, हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। तो भाई सबसे पहले तुमको क्या बताया मैंने अभी, लिक्विडिटी कहाँ होती है, लिक्विडिटी वहाँ होती है जहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स के एसेल्स छुपे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट ने इस वाले जोन में क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है। अब ब्रेकडाउन के बाद में रिटेस्टिंग हो चुकी है, देन यहाँ पे क्या करते हैं ट्रेडर्स, क्या करते हैं यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं इस वाले जोन पे, ठीक है। अब यहाँ वाले ट्रेडर्स ने जो एंट्री ली होगी उन्होंने तो अपना टीपी ले लिया होगा 1:1 1:2 जो भी है ले लिया होगा, ठीक है। अब जो है दोबारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेकेंड है, ठीक है, ये तो अपना जो है टीपी हो चुका है ट्रेडर्स का जितना भी है। अब यहाँ पे क्यों हुआ है यहाँ पे टीपी, बिकॉज यहाँ पे जो है बीओएस दिख चुका है तुम्हें, बीओएस के बाद में तुम्हारी एंट्री सब कुछ प्लान है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, तुमने यहाँ पे रिटेस्टिंग का भी वेट किया है, एक और चीज़ रिटेस्टिंग का भी वेट किया है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है भाई साहब कि यहाँ पे तुम जैसे लॉन्ग पोजीशन बनाने जाओगे इस वाले जोन पे, लेट सपोज इस कैंडल पे तुमने एंट्री ली है यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारा ऐसा इस वाले सपोर्ट जोन के नीचे रहेगा, ठीक है, एंड तुम्हारा टीपी रेजिस्टेंस जोन के पास में रहेगा, आसपास ही रहेगा इसके, ठीक है। जैसे तुम एंट्री लेते हो मार्केट तुम्हारे रिवर्स हो जाता है और यहाँ पे दोबारा से इस वाले सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे चले जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत पता है क्या हुई है, पहली चीज़ तुमने रिटेस्टिंग का वेट नहीं किया है, दूसरी चीज़ कि तुमने रिटेस्टिंग का वेट तो किया ही नहीं, वो बात तो लगे चलो छोड़ो। और रिटेस्टिंग का देखो मैंने अभी एक चीज़ बताई तुम्हें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। अगर तुमने उसको देख लिया यहाँ पे और अपनी रिटेस्टिंग देख ली तो तुम थोड़ा बहुत हाँ लगा लोगे अनुमान कि भाई यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने वाला है, फिर नहीं लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है, नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारी लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी है, अगेन तुम्हारा मार्केट यहाँ पे एसएल देता है, दोबारा मार्केट फॉल कर देता है। एंड अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट फॉल करता है ब्रेकआउट के बाद में, फॉल करने के बाद तुम्हें पता है
लॉ ऑफ मार्केट ये कहता है कि भाई मार्केट जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट या पे ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ पे आपको उस जोन पे एक बार रिटेस्टिंग दिखेगी ही दिखेगी। तो यहाँ पे रिटेस्टिंग दिखी, उसके बाद मार्केट दोबारा से एक शार्प फॉल देता है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:4-5 का टारगेट अचीव हो जाता अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो रिटेस्टिंग के बाद में, ठीक है। सो दैट इज़ गुड थिंग। एंड अगर यहाँ पे एंट्री बनती है तो बहुत प्यारी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। सो ये तो होगी तुम्हारी पहली एक लिक्विडिटी जोन। तो मैं आपको 2-3 ऐसे जोन्स बताऊंगा जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत प्यारी तरीके से मार्क करी है मैंने, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या करोगे तुम, यहाँ पे तुम लॉन्ग एंट्री लोगे। कैसे? तुम्हारी जो कैंडल है यहाँ पे मतलब जो है बंद हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने टाइम ओवर कर दिया एंड तुम्हारा ऐसा रहेगा यहाँ पे एंड तुम्हारा टीपी रहेगा ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन के ऊपर थोड़ा सा, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। सो ये जो है तुम्हारा टीपी हो चुका है। देन तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि तुम्हारा मार्केट दोबारा से ऐसे ले रहा है। तुमने तो क्या किया, तुमने सिंपल भाई अपना ब्रेकआउट पे एंट्री लिया यार। तुम तो अपना बिल्कुल सही हो अपनी जगह कि भाई ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, मार्केट को एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा बड़ी बुलिश कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। सो यार इतना ज़्यादा प्रेशर है बायर्स का, तो ये तो ऑब्वियसली भाई टीपी देगा, तुम तो ये सोचोगे। बट यहाँ पे उसका उल्टा होता है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडेट करके तुम्हें चले जाता है। तो भाई इस चीज़ से तुम कैसे बच सकते थे? दोबारा मैंने वही चीज़ तुम्हें कही कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होती वो ये होती कि तुम सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट के बाद में उस रिटेस्टिंग का वेट करते। रिटेस्टिंग के बाद में अगर यहाँ पे हैमर कैंडल दिखती तो तुम एंट्री ले सकते थे। एंड अगर हैमर ना मिली तुम्हें, अगर यहाँ पे मार्केट हैमर दिए बिना ही एक अप ट्रेंड देता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था इस वाले BOS जोन पे एंट्री लेनी थी। कैसे? ऐसे ऐसे तुम्हें एंट्री लेनी थी, जब जाके तुम्हारा टीपी अचीव होता 70-80%, ठीक है। सो दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज यार तुम्हें पता है कि भाई मार्केट हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है। मार्केट इस जो ये जो चीज़ बताई ना तुम्हें, ये चीज़ हर बार नहीं होती है, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि यार तुमने ये चीज़ सीख ली तो तुम्हारा मार्केट हर बार ही प्रॉफिट करके देगा, ऐसा नहीं है। हाँ ये ज़रूरी है, मैक्सिमम टाइम तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ये ज़रूर है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम तुम्हारा प्रॉफिट होगा, बिकॉज दिस इज़ शॉर्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। शॉर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती वैसे। सो नेक्स्ट कन्फर्मेशन इज इट लाइक, एक सेकेंड, first of all where is the liquidity zone, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तुम्हारा मार्केट ने क्या किया, ये वाला जोन जो है इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया पहले तो, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। यहाँ पे जो है हमने एंट्री ले ली, लेट सपोज। अब हमने तो एंट्री ले ली, हमने टीपी ले लिया, हम निकल गए भाई साहब, ठीक है। हमारा टीपी रहेगा यहाँ तक एंड एसएल एंट्री के बाद में हमारा बहुत छोटा रहेगा, जो कि रहेगा ये, ठीक है। तो ये अपनी ट्रेड होगी कुछ यहाँ पे, ठीक है। एंड ये स्कैल्प बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, इन 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हमने टारगेट निकाला होगा ये, ठीक है। मैं होता तो यहाँ पे एंट्री लेता। तो भाई ये एंट्री के बाद में तुमने क्या देखा, तुम्हारी तो यहाँ पे एग्जिट हो चुका है, तुम तो यहाँ पे एग्जिट हो चुके हो एज अ रिटेलर, तुम यहाँ पे एग्जिट हो चुके हो। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो तुम क्या करते हो भाई, तुम क्या करते हो, तुम यहाँ पे लॉन्ग कर देते हो। अब तुम क्या देखते हो यहाँ पे, तुमको यहाँ पे डोजी कैंडल दिख रही है, डोजी के बाद में दोबारा फॉल दिख रहा है, बट यहाँ पे डोजी पे तुम एंट्री ले लोगे, बिकॉज तुमने सोचा यार रिटेस्टिंग हो चुकी है, डोजी बन चुकी है, मार्केट अंदर जाके दोबारा बाहर आ चुका है, मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तुमने यहाँ पे एंट्री ले ली, अगेन मार्केट तुम्हारा ऐसा लेके भाग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी है नीचे। लिक्विडिटी मतलब ऑपरेटर्स बैठे हैं, ऑपरेटर्स को तुम्हारा एसएल चाहिए, ऑपरेटर्स को यू मान लो फ्यूल लेना है, एक्चुअली नीचे फ्यूल लेने आते हैं वो, जैसे फ्यूल ले लेते हैं मार्केट पंप कर देता है, ठीक है। सो वही चीज़ है, मार्केट में नीचे स्प्रिंग्स लगी होती है, स्प्रिंग्स को जैसे टैप करता है मार्केट जो है, एक दोबारा से एक छोटा सा पंप देता है। सो वही चीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे तुम्हारा एसएल मिलता है, मार्केट जो है तुम्हारा टीपी के लिए जाता है थोड़ा सा, बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मार्केट तुम्हें फेक ब्रेकआउट्स दे रहा है। यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस करी, जितनी भी मैंने लिक्विडिटीज़ बताई तुम्हें, वहाँ पे तुम्हें फेक ब्रेकआउट्स दिखे हैं, ठीक है, सारी जगह। तो अब यहाँ पे तुमको ये भी बताऊँगा कि मैं इसे कैसे तुम इसको सही कर सकते हो, ठीक है, कैसे तुम सही एंट्रीज फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले तो तुमने यहाँ पे गलती क्या करी थी वो बता देता हूँ। गलती ये करी थी भाई कि मार्केट यहाँ पे सबसे पहले एंट्री लेने से पहले तुम्हें क्या देखना चाहिए था, BOS। मैंने दोबारा से वही चीज़ कह रहा हूँ बार बार, BOS इज़ द मेन कॉन्सेप्ट इन लिक्विडिटी फाइंडिंग, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी फाइंड कर रहे हो किसी भी पेयर में, किसी भी मार्केट में, तो तुम्हें BOS फाइंड करना ज़रूरी है, बिकॉज BOS की बगैर भाई मार्केट में एंट्री लेना मतलब मौत के मुँह में हाथ डालना। सो
यहाँ पे अगर बीओएस नहीं हुआ है तो तुम्हें एंट्री लेनी नहीं चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है, ब्रेकआउट के बाद में ये रूल होता है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में तुम्हें रिटेस्टिंग का वेट करना है, रिटेस्टिंग का वेट करने के बाद में तुम्हें फिर बीओएस का वेट करना है। अगर बीओएस हो रहा है वहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल के साथ में, बुलिश कैंडल के साथ में, तो तुमको एंट्री प्लान करनी है, वरना नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे बीओएस नहीं हुआ है, देन मार्केट यहाँ पे बहुत प्यारा फॉल दे देता है और इतना बड़ा फॉल देता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा से फट जाता है। एंड अब यहाँ पे तुम एंट्री क्या ले सकते थे, अगर देखो भाई यहाँ पे तुमने लेट सपोज तुमने ये स्टडी सीख ली और तुमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, ठीक है, नहीं ली तुमने यहाँ पे एंट्री। अब तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि भाई मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से फॉल कर गया मार्केट, इस वाले जोन को तोड़ा, दोबारा रिटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे सेलर्स की कैंडल बनी, बट ये 50% कवर करी थी, तो यहाँ पे तुमने पॉज लिया, अगेन इस कैंडल ने तुम्हारा जो है एक 100% ऑलमोस्ट कवर कर लिया, फिर भी तुमने पॉज लिया बिकॉज तुमको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिखा। अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, इस वाले जोन के नीचे तुमको एक BOS दिख रहा है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो जैसे ही तुम्हें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तुम यहाँ पे एंट्री ले लोगे एज अ शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तुमने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की एंट्री ली, तुम्हारा एसएल ऑब्वियसली इस वाले रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा, एंड तुम्हारा टीपी तुम कितना ही लंबा रख सकते हो, इतना ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लॉजिकल टीपी 1:5 का ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इतना प्यारा ट्रेंड। एक तो देखो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या होगी इस ट्रेड की, सबसे पहले मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना होता तो पहले चले जाता, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, ठीक है, बायर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। अगेन मार्केट में यहाँ पे 2 बार हमको फेक ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेकआउट, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिखाया 2 बार हमको यहाँ पे। तीसरी चीज़ भाई मार्केट में आपको यहाँ पे बीओएस दिख गया, ठीक है, बीओएस के बाद में बहुत प्यारी सेलिंग कैंडल दिख गई, उसके बाद में तुम्हें बायर्स का प्रेशर दिखा, बट एट द एंड दोबारा सेलर का प्रेशर दिख गया। तो कहने का मतलब है 2-3 कंफर्मेशन तो होगी। अगर तुम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हो, लेट्स सपोज तुम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते हो और तुमने यहाँ पे इस वाले बीओएस जोन को मार्क ही नहीं किया, सब कुछ छोड़ो, ये वाले बीओएस तुमने मार्क ही नहीं किया, अगर तुमने मार्क ही ये वाला किया है तो तुम इस वाले BOS जोन से नीचे भी एंट्री ले सकते हो, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली शॉर्ट एंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। सो ये तो पास्ट चार्ट है, सारे बैक टेस्टिंग चल रही है ऑब्वियसली भाई, तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हम। तो यहाँ पे तुमने जो एंट्री ली ना बाय साइड की, तुमने क्या चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, तुमने यहाँ पे जो बाय साइड की एंट्री ली इस वाले जोन पे ब्रेकआउट पे, वो तुम्हारी फेल जाएगी ऑब्वियसली 100%। अब तुम देखोगे यार यहाँ पे इतना प्यारा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, इतने ज़्यादा बाइंग प्रेशर के साथ में हमको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं ले एंट्री एक लॉन्ग की, ठीक है, लॉन्ग पोजिशन क्यों ना करें। बट यहाँ पे तुम्हें वही चीज़ है ना, लिक्विडिटी सीखनी ही पड़ेगी, लिक्विडिटी के बेसिस पे ही यहाँ पे सारे एसेल्स मिल रहे हैं तुमको, ठीक है। सो लिक्विडेट करके तुम्हारा जो है टीपी दे दिया है यहाँ पे सेलर्स का। ओके, सो नेक्स्ट कंफर्मेशन इज दिस इज माय लिक्विडिटी जोन। अब मैंने पता है यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ इस ट्रेड का, एंड इस ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट बुक किए थे 45,000 रुपीज़, एंड ये ट्रेड पता है कितने देर की थी, ये ट्रेड थी ऑलमोस्ट देखो, जैसे मैंने अभी इस ट्रेड को लिया था 10:30 पे सुबह, शाम रात को 10:30 पे मैंने इस ट्रेड को लिया था, एंड ये ट्रेड एग्जिट हुई थी मेरी कुछ सुबह 7:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है ट्रेड का एंट्री एंड एग्जिट हो चुका था, तो इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने 45,000 रुपीज़ निकाले थे। सो इस ट्रेड का रीज़न बताता हूँ तुम्हें, वैसे मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ तो डॉलर्स वगैरह समझ लेना थोड़ा, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों ली, सबसे पहले देखो मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी ने ग्रैब करने की कोशिश करी, बट मैंने यहाँ पे स्मार्ट एसएल यूज़ किया, वो भी समझाता हूँ आपको कैसे किया। सबसे पहले तुमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट इस वाले जोन पे तुम्हें ब्रेकआउट देता है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो तुमने हाई और लो को मार्क कर लिया, इस वाले जोन के अंदर तुम ट्रेड नहीं करोगे बिकॉज दिस इज नो ट्रेड जोन, ठीक है। एंड जैसे तुम इस वाले जोन का ब्रेकडाउन देखते हो, ब्रेकडाउन के बाद में तुमने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में तुम्हारा एसएल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एसएल रहेगा तुम्हारा, एंड जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे टीपी इस वाले जोन रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे होगा, तो तुम्हें क्या दिखता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होता जा रहा है, इसके अंदर दोबारा घुस गया। देन मैंने क्या किया, एसएल को ट्रेल करके थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दिया, बिकॉज मुझे पता था कि सेलर्स की लास्ट लिक्विडिटी होगी यहाँ तक, ठीक है, इससे ऊपर तो नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लास्ट जोन मार्क कर लिया। देन यहाँ पे थोड़ी देर जो है मार्केट कंसोलिडेट करता है, अगेन मेरी टीपी तक ही जाता है मार्केट, यहाँ पे देख सकते हो मेरा टीपी एट द मोमेंट मेरा लास्ट में टीपी ही हिट हुआ है। एंड तुमने देखा होगा भाई मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेल करके बहुत
बड़ा प्रॉफिट निकाल लिया। बिकॉज अगर मेरा एसएल यहाँ होता तो एसएल दे के मार्केट मेरा टीपी देता। और यही चीज़ होती है लिक्विडिटी में कि भाई तुम्हारा एसएल जो है पहले हिट होता है, देन तुम्हारा टीपी हिट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है आपके दिमाग को कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं मतलब जो ट्रेड ले रहा हूँ वो ट्रेड सही भी जा रही है, बट पहले एसएल दे के जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेल किया, ऊपर किया थोड़ा एसएल, एंड लॉजिकल एसएल से थोड़ा, जहाँ पे सारे रिटेलर्स ने एसएल लगा रखा था उससे थोड़ा हटके मैंने एसएल लगाया। मतलब 99% जो ट्रेडर्स थे उनसे अलग दिमाग चला के एसएल लगाया, एंड 99% ट्रेडर्स का वहाँ पे लॉस हो गया, एंड मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यही चीज़ है, ठीक है। आपको इस फील्ड में बस यही है कि आप अगला जो सोच रहा है ना, अगले से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा आपको। अगला जो सोच रहा है अगले से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, जब जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे इस गेम में, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज दिस कि भाई यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तुमने यहाँ पे ब्रेकडाउन देखा, ठीक है। एक चैनल थी, इसको कहते हैं कंसोलिडेटिव चैनल, जो कि बहुत देर से फॉर्म हो रही थी, तो मैंने इसको मार्क कर लिया था, ठीक है। इस चैनल में मार्केट वर्क कर रहा था, तो मैंने क्या देखा भाई यहाँ पे वर्क तो कर रहा है, बट यहाँ पे मेरा इससे पहले एक एसएल मिल गया था, ठीक है। एक एसएल मिल गया था, दो एसएल मिले थे मेरे, एंड एक ये टीपी मिला था छोटा सा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरा एसएल मिलता है तो मेरा दिमाग वहाँ पे ख़राब था पहले, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली भी नहीं थी, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेकंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया कि यहाँ पे इस वाले जोन का ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के बाद में इस वाले जोन पे लिक्विडिटी है, तुम्हें पता है लिक्विडिटी है इस जोन में, ठीक है। सो लिक्विडिटी के बाद में तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन हुआ है, तुम यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे शॉर्ट सेलिंग कर दोगे, शॉर्ट सेलिंग कर दोगे। तुम्हारा टीपी ऑलमोस्ट नीचे सपोर्ट लेवल तक रहेगा, और अपना एसएल जो है इसकी जोन के ऊपर रहेगा। तुम्हें पता है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर होता है शॉर्ट सेलिंग का एसएल। फिर चाहे तुम उसको 100 कोस ऊपर रख लो, 100 कोस नीचे रख लो, चाहे इतना सा ऊपर रख लो इससे, ठीक है। तो यार स्टार्टिंग एसएल तो ये रहेगा हमारा। अब मैंने लेट सपोज कैंडल पे एंट्री ले ली, और मेरा ऐसे हिट होके यहाँ पे मार्केट नीचे फॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं होता तो क्या करता, जैसे मार्केट इसके अंदर एंटर कर रहा है तो मैं पहले ये देखता कि मेरे जैसे 99% ट्रेडर्स के एसएल कहाँ पे हैं, मेरे जैसे 99% ट्रेडर्स के एसएल्स कहाँ पे हैं। तो मेरा जैसे एसएल यहाँ पे है तो उनके भी एसएल्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि सभी सेम साइकोलॉजिस्ट सोच रहे हैं भाई, ठीक है। सबका सेम कॉन्सेप्ट है, सबको सेम ही रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही एसएल रखने हैं। अब वो चाहे यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट हाँ इस वाले जोन के अंदर ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जोन की बाहर रखूँगा वैसे एसएल, ठीक है। रिस्क बहुत कम लूँगा, बट यह है कि इस वाले जोन से बाहर रखूँगा, एंड टीपी को हो सकता है इंक्रीज कर सकूँ मैं। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड बहुत प्यारी बन जाएगी, एंड यू कैन सी दैट कि मार्केट ने लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड में मुझे ये टीपी दिया है, ठीक है। एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट मैंने 1:2 का कैप्चर किया, यस 1:2 कैप्चर कर लिया यहाँ पे, तो दैट इज़ वेरी गुड ट्रेड। तो ये बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सो तुमने लिक्विडिटी फाइंड करी, तुमने एसएल बढ़ाया थोड़ा सा, एंड मार्केट वहाँ से फॉल कर गया, सिंपल। एंड यहाँ पे तुम एक और चीज़ कर सकते थे, लेट सपोज तुम्हारी यहाँ पे लिक्विडिटी हिट हो गई, ठीक है, तुम यहाँ पे लिक्विडेट हो गए। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम सोच रहे हो यार दोबारा पोजीशन मिल जाए। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही मार्केट तुम्हारा एसएल देगा और यहाँ तक आएगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे बाय करोगे, ठीक है। बाय कर लिया तुमने, बाय करते तुम्हारा एसएल रहेगा सपोर्ट जोन के नीचे, एंड तुम्हारा टीपी रहेगा रेजिस्टेंस जोन पे। तुम्हारा दोबारा कट चुका है, क्योंकि दोबारा मार्केट उस वाले जोन पे सेलर्स का एसएल तो दे चुका है, अब दोबारा बायर्स का एसएल देने आता है। अब जैसे ही बायर्स का एसएल देने आता है ना, तो पिछला ट्रेंड क्या था, सेलर्स का ट्रेंड जो है हावी हो जाता है तुम पे, ऊपर से बायर्स का एसएल तुम पे, बायर्स की लिक्विडिटी हावी हो जाती है। बायर्स के 99% एसएल इस वाले जोन पे होंगे, तो वैसे ही मार्केट हिट करता है जैसे सेलर्स का हिट किया था, एंड मार्केट फॉल कर देता है। अब यहाँ पे मैं होता तो एंट्री कहाँ लेता, मैं क्या करता यहाँ पे वेट करता रिटेस्टिंग का, रिटेस्टिंग नहीं हुई, फेक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेता। एंड दोबारा जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है ना, तो इस जोन को मार्क करता मैं, ठीक है। इस जोन को मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता कि मैं इस वाले जोन को BOS जोन बोलता, बिकॉज दिस इज BOS जोन। भाई बोलूँगा ना यार, क्योंकि ये BOS जोन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड BOS जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। BOS जैसे ही हुआ यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे BOS हुआ, मैं वहीं से ही शॉर्ट कर देता, एंड मेरा एसएल बहुत स्मॉल, कुछ नहीं हो रहा भाई एसएल को कुछ भी। तुम यूँ मान लो कि 1:11 तो बहुत छोटा बोल दिया मैंने, बहुत लंबा टारगेट हो सकता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें दिखाऊं तो कितना लंबा टारगेट निकल रहा है, दिखाऊं तो एक सेकंड, 1 सेकंड, बहुत लंबा एसएल निकल रहा है ये, बहुत ज़्यादा, आई मीन टीपी निकल रहा है, मैं एसएल क्यों बोल रहा हूँ यार, बहुत लंबा टीपी निकल रहा है,
ठीक है। तो तुम सोच रहे हो कि यार ये कितनी बड़ी कन्फर्मेशंस है यहाँ पे मिल रही है हमको, सिंपल एक लिक्विडिटी की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे ये जोन जो है हमारा हो चुका है कैप्चर, की हमने कैसे ट्रेड ली एंड कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं BOS के बेसिस पे, एंड कैसे हम लिक्विडिटी फाइंड करी हमने इस वाले ट्रेड में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दिस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि तुमने देखा 1 मिनट के चार्ट पे, जैसे मैं स्कैल्पर हो गई, अब मेरे जैसे मैं ही थोड़ी हूँ स्कैल्पर, अब मेरे जैसे बहुत सारे स्कैल्पर होंगे जो कि यहाँ पे एंट्री लेने के लिए बैठे होंगे, ठीक है। उन्होंने क्या करा होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है, ऊपर से प्राइजेक्शन बन रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट पे वो भैंस की टांग ऐसे एंट्री लेते हैं जैसे कि क्या कहूँ तुम्हें, ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद एसएल्स उनके नीचे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हो जाती है उनके साथ, ठीक है। अब ये हुआ और उनके एसएल्स हिट हुए और वो लिक्विडेट हो गए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक तो मुझे हंसी आ रही है भाई साहब, ये एसएल बोल बाल के, ठीक है, ये कितना कट रहा है मतलब रिटेलर्स का, इस वजह से हंसी आ रही है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके मार्केट दोबारा नीचे चले गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कुछ बुद्धिमान लोग कि इस वाले जोन से, अब जैसे फेक ब्रेकआउट हुआ मार्केट नीचे घुस गया, अब लोग सोचेंगे भाई यहाँ से फॉल आने वाला है, गंदा फॉल आने वाला है यहाँ से, क्योंकि भाई तुम सोचो यार इतना सेलिंग प्रेशर कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद में अंदर घुस गया, फॉल आने वाला है, ऐसे कहेंगे मार्केट में, ठीक है लोग। अब वो यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा एसएल रख लो तुम, CPI न्यूज थी थोड़ी देर बाद में, ठीक है। छोड़ो भाई, तो थोड़ी देर बाद CPI थी, तो तुम कितना ही बड़ा एसएल रख लो, तुम गन्ने वाले कटने वाला था तुम्हारा, ठीक है। सो एक और लिक्विडिटी मिल गई तुम्हें, कैसे कि भाई तुम्हारा यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ, तुम्हारा यहाँ पे मतलब फेक ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करके अंदर घुसता है, तुम क्या करोगे शॉर्ट सेलिंग, बिकॉज मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुका है दोबारा से, शॉर्ट सेलिंग करने के बाद दोबारा मार्केट तुम्हारा एसएल दे देता है, तो ये बहुत बार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिनको पता था CPI के बारे में वो तो भाई आराम से अपना बाय करके बैठे होंगे, ठीक है, एनालाइज करके, एंड जिनको नहीं पता था जो पहले से ही ऐसे बाय करके बैठे थे उनकी लॉटरी लग गई होगी ऐसे तुक्कों में, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। हाँ भाई लास्ट लिक्विडिटी ये रही, ठीक है, दिस वन लाइक ओके, ये मैंने इसलिए करी थी बिकॉज यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये एक जोन है, ठीक है, इसे कहेंगे एक सपोर्ट जोन, ठीक है। अब सपोर्ट जोन को जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करता है एंड ब्रेक डाउन के बाद में मार्केट यहाँ पे इस वाले जोन पे ये जो कैंडल दिख रही है तुम्हें, यहाँ पे लोग करेंगे शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे शॉर्ट सेलिंग करी, उनका एसएल रहेगा इस वाले जोन के ऊपर एंड उनका टीपी रहेगा बहुत नीचे, ऑब्वियसली उनके टीपीज अचीव हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे टीपीज अचीव हो रहे हैं, बट तुम ये देखो उनका पहले कट चुका होता है, मतलब उनके एसएल्स लग चुके होते हैं, वहाँ पे लिक्विडेट हो चुके हैं वो ट्रेडर जो कि लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी का एल भी नहीं जानते, ठीक है। तो वो ट्रेडर वहाँ पे कट चुके हैं एंड वहाँ पे क्या होता है कि लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद में मार्केट एक अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे कुछ मूर्ख ट्रेडर क्या करेंगे कि चलो ठीक है उन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों ने एंट्री नहीं ली यहाँ पे, अब वो यहाँ पे क्या करेंगे रिटेस्टिंग का वेट कर लिया, रिटेस्टिंग का यहाँ पे यार नहीं हुई, यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर गया, ठीक है भाई, सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट ने खाए लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से ले लो अपने तो एंट्री बाय कर लो, ठीक है, कट गया भाई फिर से, क्या भाई कह ही नहीं सकते कुछ, कट गया फिर, तो ये चीज़ है। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेम स्ट्रेटजी बात बात पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे तुमको रिटेस्टिंग का वेट करना है, अगर रिटेस्टिंग नहीं हो रही है मार्केट ऊपर घुस रहा है तो तुमको वेट करना है ऊपर कोई बड़े लेवल का ब्रेक हो, अगर ऊपर कोई बड़े लेवल का ब्रेक नहीं हो रहा, मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है, तुम्हें वहाँ पे BOS मार्क करना है, अगर वहाँ पे BOS हो रहा है तो BOS से तुम्हें शॉर्ट सेलिंग करनी है, अगर गलती से तुमने BOS से शॉर्ट सेलिंग कर दी तो तुम्हारा भाई साहब, अब इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी, कितने का टीपी है, 1:10 1:11 के आसपास का टीपी होगा, ठीक है। सो भाई अब यही था, मैंने
मतलब मल्टीपल टाइम आपको सेम चीज़ रिपीट करके बताई है, सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है मार्केट में, एंड एट द एंड यही नतीजा निकलता है। जब तक आप लिक्विडिटी को मास्टर नहीं करते हो, लिक्विडिटी मतलब ऑपरेटर को जिस दिन आप पहचानिए ऑपरेटर क्या चाहता है मार्केट में, उस दिन आप समझ जाओगे कि भाई मार्केट क्या करना चाहता है, मार्केट कहाँ पे आपके एसएल्स हिट करना चाहता है, लास्ट मोमेंट एसएल कहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़, ठीक है, कि मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि भाई एक ऐसी स्ट्रेटजी देके जाने वाला हूँ जो कि अगर आपने यूज़ कर ली तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे इन जस्ट 1 मंथ, जो कि मेरी खुद की बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। तो भाई वो स्ट्रेटजी भी रिवील कर देते फटाक से, ठीक है। सो वो स्ट्रेटजी कुछ ये है कि मैं एक बार इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक रफली चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप इसको मार्क कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेट सपोज मार्केट एक ट्रेंड कंटिन्यू करता आ रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करता आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमने क्या किया, तुम्हें मल्टीपल कंडीशंस बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेकआउट पे या फिर रिवर्सल पे, मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। ऐसा नहीं तुम ब्रेकआउट पे बैठे रहोगे, तुम खाली बैठे रहोगे, तुम्हें एंट्री नहीं मिल रही है भाई 2-2 दिन तक, ऐसा नहीं करूँ, चिंता मत करो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो कि ये जो चीज़ दिख रही है ना तुम्हें, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। यहाँ से तुम शॉर्ट सेलिंग करोगे तो ये तुम्हें नहीं करनी है बेवकूफ़ी जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ दिख रही होगी, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें प्राइस एक्शन दिख रहा होगा जो कि तुम्हें ऑब्वियसली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये चीज़ें बहुत बार होती है मार्केट में। अब यहाँ पे पता है एक और चीज़ है, जब तक तुमने प्राइस एक्शन नहीं सीखा ना तब तक तुम फाइंड ही नहीं कर सकते कि फेक ब्रेकआउट होने वाला नहीं होने वाला। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी तुमने, अब यहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाता है, हायर हाई बनाने के बाद दोबारा हायर लो बनाएगा, अगेन मार्केट हायर हाई बनाने के लिए ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो तुम क्या करोगे, एंट्री लोगे, ठीक है। एंट्री लेने के बाद दोबारा मार्केट हायर लो बनाने के लिए ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारी नज़र में ये फेक ब्रेकआउट हो चुका है। एंड अगर तुमने गलती से यहाँ पे बाय कर लिया है, अगर तुमने गलती से यहाँ पे बाय कर लिया है तो तुम्हारा एसएल जो है, तुम्हारा एसएल ऑब्वियसली यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी लिक्विडिटी क्रैप हो चुकी है। एंड यही मेरा एक कॉन्सेप्ट था, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे हम फेक ब्रेकआउट्स फाइंड कर सकते हैं, सिंपल यही और कुछ नहीं। अगर तुमने प्राइस एक्शन को ऐसे मार्क करके देख लिया, हाँ भाई हायर लो बनाने के लिए मार्केट नीचे आएगा, तो तुम मार्क कर सकते हो कैसे भाई हमारा लिक्विडिटी बच सकता है फिर नहीं, तो मतलब कहने मतलब लिक्विडिटी आ सकता है, प्राइस एक्शन नहीं है तब भी आएगा लिक्विडिटी तो नीचे, बट ये है कि तुम्हारी कन्फर्मेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाँ भाई आएगा या फिर नहीं आएगा। ये चीज़ ऐसा नहीं प्रॉपरली यही चीज़ है लिक्विडिटी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो प्राइस एक्शन है सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे एंट्री तुम्हें क्या लेनी है, तुम्हें स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंट्री तुम्हें क्या लेनी है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है ना, अब जैसे कि मैंने 2-3 चीज़ें तुम्हें यहाँ पे बताई है तो इनको हटा देते हैं फटाक से, ठीक है, हाँ ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हटा दी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद में मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट के बाद में अगर दोबारा से एक BOS दे देता है मार्केट यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे 1:4 का टारगेट अचीव कर सकते हो एट द रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे तुम्हारा लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, वहाँ तक तुम कर सकते हो आराम से अपना TP अचीव जो भी रहेगा अपना, ठीक है। लेट सपोज रेजिस्टेंस बहुत ऊपर तक हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो तुम्हारा जो भी रेजिस्टेंस होगा वहाँ तक तुम्हारा TP रख लेना, एंड एसएल तुम्हारा इस वाले जोन के नीचे होगा, तुम्हारी 80% चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे कि मार्केट इस वाले जोन से ऊपर जाएगा। हाँ वो कभी हो सकता है कि भाई तुम्हारा जो है एसएल यहाँ पे भी लग जाए, ठीक है, वो चीज़ें तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुत्ते से भी ज़्यादा ख़राब, तो तुम एसएल ले सकते हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट कन्फर्म, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो तुम्हें बता दिया मैंने कि बाय साइड की एंट्री पे कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक BOS, व्हाट इज दिस, BOS मार्क करना है एंड तुम एंट्री ले सकते हो। सेकंड थिंग इज कि भाई यहाँ पे जैसे तुमने BOS देख लिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है क्या कि तुम BOS तो देख रहे हो बट वहाँ पे कैंडल्स की साइकोलॉजीज को रीड नहीं कर पा रहे हो। लेट सपोज कैंडल्स कहना क्या चाह रही है, कैंडल तो तुम्हें ये कह रही है कि भाई यहाँ पे बाय करो, ठीक है,
और तुम कर रहे हो सेल, वो वाली चीज़ होती है। और कैंडल कभी कह रहे हो तो मैं सेल करो तो तुम कर रहे हो बाय। कहना मतलब कि कैंडल्स की विक्स को, कैंडल्स की बॉडीज को अगर आप एनालाइज करना सीख गए, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडल्स को रीड करना सीख गए, तो आपकी वहाँ पे एक्यूरेसी और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे तुम्हें एक इंगल्फिंग कैंडल दिख जाती है और प्रीवियस कुछ डोजीज बन रही थी, तो तुम्हें ये पता चल रहा था पहले मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम कैप्चर कर रहा था, अगेन मार्केट ने एक ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा यार, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ है इस वाले चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, एंड यहाँ पे BOS हुआ है, अगेन मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करा है, तो तुम्हारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन होगी वहाँ पे। ठीक है, एंड अगर तुम यहाँ पे प्राइस एक्शन मार्क करना चाहो तो प्राइस एक्शन भी कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे लोअर लो बन चुका है मार्केट का, अब यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा, तो बहुत सारी मल्टीपल टाइम ऑफ कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, सो दैट इज ऑफ बाय साइड एंट्री। ठीक है, अब तुम्हें सेल साइड एंट्री की ही एक बना के दिखा देते हैं प्लानिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये बता देता हूँ, मार्केट यहाँ से एक नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ अपोजिट, डिक्टो अपोजिट, डिक्टो, कुछ नहीं है, BOS एंट्री फॉल, तुम ये चीज़ देख भी सकते हो मार्केट में। ठीक है, मैं ये वीडियो ज़्यादा इसमें ये बता नहीं सकता इस वीडियो, बिकॉज ये लंबी हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहले ही ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की हो चुकी है। ठीक है, ओके, सो तुम यहाँ पे एंट्री बना सकते हो शॉर्ट सेलिंग की यहाँ से। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से एंट्री बनाओ, इस वाले जोन का कैप्चर करो, इस वाले जोन पे एसएल रखो, तुम्हारा 100% एसएल होगा, स्वाहा जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल गलत बोला क्या मैंने, छोड़ो। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे 100% TP होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो तुम्हारा ये दो चीज़ तो मैंने बता दी तुम्हें कि तुम बाय साइड में एंट्री कैसे ले सकते हो और सेल साइड में एंट्री कैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारा कभी कभार क्या होगा भाई, फेक ब्रेकआउट हो गया, तो तुम्हें वेट करना होगा वहाँ पे, जो मैंने कंडीशंस तुम्हें पहले वीडियो में बताई थी वो वाली कंडीशंस आएगी यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस कि मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार रिवर्सल भी हो जाता है। तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि मार्केट रिवर्सल दे देता है, कभी कभार ऐसे नहीं करता कि भाई मार्केट हमेशा ब्रेकडाउन करके ही मार्केट एक रिटेस्ट देता है, कभी कभार मार्केट रिटेस्ट भी करने से पहले रिवर्सल दे देता है, ब्रेकआउट देने से पहले, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जो भी है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जैसे एक ट्रेंड है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर है बनते हुए मार्केट नीचे जा रहा था, देन मार्केट अगर इस वाले जोन से एक पुल बैक लेता है, अगेन मार्केट यहाँ पे एक हैमर कैंडल एंड एनी कंफर्मेशन लाइक मॉर्निंग स्टार, 3 ग्रीन क्रोज एंड इंगल्फिंग कैंडल जो भी है, जो भी दिख जाता है तुम्हें, उसके बाद में तुम यहाँ पे एंट्री ले सकते हो स्मॉल लॉट से, अगर यहाँ पे लेना चाहो तो। ठीक है, वरना तुम्हें यहाँ पे नहीं लेना, मेरे लिए तो भाई यही होगा, तुम्हें कोई यहाँ पे एक स्मॉल BOS जोन ढूंढ लेना है। बट यहाँ पे अगर तुम्हें एक छोटा BOS जोन नहीं मिल रहा है तो तुम यहाँ पे वेट कर सकते हो, एंड इस वाला ये वाला जोन दिख रहा है तुम्हें, इस वाले जोन की तुम ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो, लाइक एंट्री लोगे एंड तुम्हारा TP ऑलमोस्ट 1:4 का हो जाएगा, अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत ऊपर है तो। इस चीज़ के बाद में मार्केट ऑब्वियसली रेजिस्टेंस पे जाते जाता है, एंड अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, सेम चीज़ इसका रिवर्स है, तो वहाँ पे सपोर्ट पे जाते ही जाता है। ठीक है, तो सिंपल, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो कि मार्केट में होती हैं, एंड व्हाट इज लिक्विडिटी, क्लियर है। ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे फाइंड होती है, क्लियर है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि भाई मार्केट में स्ट्रेटजी बता दिया मैंने तुम्हें, तो सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। ठीक है, एंड द टाइम वॉज 2 AM। आप जल्दी से वीडियो को एडिट करते हैं एंड सो जाते हैं फटाक से।